सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। सलाम हो आले रसूल और सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व्यूअर्स, आज बहुत ही बड़ी न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बिग न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको इस खबर के बारे में हुकूमत को चाहिए था कि आगाह करती, अब तक चाहिए था कि तहलका मच चुका होता मीडिया पर, लेकिन आप तक ये खबर बिल्कुल नहीं पहुँच सकी। माफिया नहीं चाहती कि उसका बिजनेस जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की नज़र हो जाए। हालांकि साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत के साथ इंडस्ट्री डेवलप होती है, मार्केट डेवलप होती है, मार्केटिंग बढ़ती है, एग्रीकल्चर का फायदा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर जो है ब्रेक करने जा रहा हूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग और एग्रीकल्चर में ये एग्रीकल्चर की किस्मत बदल देने वाला वाक़या होगा। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूँगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साइंसदानों को। हमारे साइंसदानों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की। DAP का जो हमारा बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है ये हमारी ज़मीनों में 10% से भी ज़्यादा नहीं मिलती। अगर आइडियल ज़मीन हो, उसका नामियाती मादा आइडियल हो, तो तब जाकर ये 20% मिलती है। ज़्यादा इसके चांस ये होते हैं कि ये ज़मीन में फिक्स हो जाती है। हमारे साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने DAP की कोटिंग कर दी ग्लिसरीन और पॉलीमर कोटिंग के साथ। कोटेड DAP किसके साथ? ग्लिसरीन के साथ। ग्लिसरीन एंड पॉलीमर कोटेड DAP डेवलप हो चुकी है। ये इस पर एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो चुके हैं, पेपर पब्लिश हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं और जितने भी फर्टिलाइजर कंपनी हैं, इसकी प्रोडक्शन कमर्शियल लेवल पर तैयार करें। अब इस टेक्नोलॉजी में किया क्या गया है, DAP को ग्लिसरीन से कोट किया गया और पॉलीमर के साथ कुछ कोट किया गया। इससे क्या होगा कि DAP जब ज़मीन में जाएगी तो इसके साथ ज़मीन जो है, मिट्टी जो है, वो इसके साथ डायरेक्ट नहीं लगेगी, बराह रास्त नहीं लगेगी, इसके ऊपर एक कोटिंग होगी। उस कोटिंग की वजह से ये DAP महफूज रहेगी। फसल की जब जड़ इस DAP के पास आएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये टूटेगा, इसके ऊपर जो इसका खौल है, जो ग्लिसरीन और पॉलीमर कोटेड खौल है, जो कवरिंग है, जो कोटिंग है, ये टूटेगी तो ये पूरी की पूरी खाद जो है हमारी फसल को मिल जाएगी और हमारे ज़िम्मेदार का फ़ायदा हो जाएगा। और ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। मैं समझता हूँ कि ये एक इतनी बड़ी जानदार टेक्नोलॉजी है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े मसले को ये हल कर देगी। लेकिन फिर वही मसला आ जाता है कि हमारी हुकूमत और हमारी कमर्शलाइजेशन की जो टीम है वो एबसेंट है, सोए हुए हैं। उनका इससे कोई भी काम नहीं है, कमर्शलाइजेशन नहीं है। अगर यही काम अमेरिका में हुआ होता, अगर यही काम यूरोप में होता, अब तक हल्का मार चुका होता। कंपनी इनसे पेटेंट राइट ले रही होती, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होती। ये दिसंबर 2018 में इसकी रिसर्च पब्लिश हुई और इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। फर्टिलाइजर कंपनी तक ये मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और मैं हुकूमत पाकिस्तान तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो है, उनके 4 साइंसदानों की जो टीम है, वहां पर इस वक्त जो हेड है डॉक्टर साहब जो वहां काम कर रहे हैं, इनके मैंने आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने इनका पूरा इंट्रोडक्शन और पूरे तारीफ भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। इनके साथ कॉन्टैक्ट करें, कंपनी इनके साथ कॉन्टैक्ट करें और ये बहुत बड़ा पेटेंट राइट है इनका, और इनको इनका राइट दिया जाए और इनसे इसकी टेक्नोलॉजी लेकर इसको कमर्शलाइज किया जाए। कमर्शलाइजेशन के बगैर ये टेक्नोलॉजी जो है ये किसी काम की भी नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान एग्रीकल्चर में तकदीर बदल देगी हमारी ज़राअत की। जैसे कि हमारी कंपनी ने ज़बरदस्त यूरिया मुतारफ करवाई। ये अमेरिका की एक निहा इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक निहा इंस्टीट्यूट है, उनकी ये टेक्नोलॉजी है, तो ये वहाँ से जाकर लेकर आए हैं ज़बरदस्त यूरिया बनाने के लिए। जिंक जो इन्होंने बायोएक्टिव जिंक कोटेड यूरिया बनाया है, तो मेरी इसी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इन साइंसदानों के साथ मिले, इनसे पेटेंट राइट लें और इनके साथ कोलैबोरेशन करते हुए वो हमारे मुल्क में DAP जो है इसको भी प्रोवाइड करें। ये ग्लिसरीन कोटेड DAP है, सस्ती होगी है, इसमें ग्लिसरीन के साथ कोटिंग करनी है, पॉलीमर की कोटिंग है इसमें, यानी ग्लिसरीन प्लस पॉलीमर कोटिंग। ये एक सस्ता और बेहतरीन तरीका है। अगर ये हो जाता है तो आप खुद सोचें कि किस तरह हमारे एग्रीकल्चर की तकदीर बदल जाएगी। हमारा DAP का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। हमें फिर फास्फोरिक एसिड की तरफ भी शायद ना जाना पड़े। अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया जाता तो फिर हमारे पास जो एक ही ऑप्शन बचेगा वो फास्फोरिक एसिड का ही बचेगा। लिहाजा हमें अब ये फैसला करना है कि हमने फास्फोरिक एसिड की तरफ जाना है या ग्लिसरीन और पॉलीमर कोटेड DAP की तरफ जाना है। फ़ायदा इसमें मज़े की बात क्या है, एक बोरी DAP से आपको 4 से 5 बोरी के इक्वल DAP मिलने के चांस है। कुछ भी नहीं हुआ तो 3 बोरी DAP लाजमी आपको अजाफी मिल जाएगी। यानी जिस फसल को आप पहले 3 बोरी DAP इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सिर्फ 1 बोरी DAP इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी कितना आपका खर्चा कम हो जाएगा, 10,000 पर एकड़ या 8,000 पर एकड़ आपका अखराजात जो है वो कम हो जाएंगे। ये DAP ज़ाया भी नहीं होगी, महफूज रहेगी और वक्त के साथ साथ फसल को मिलती रहेगी। हमारी ज़मीन जो कैलकेरियस है, इसमें pH का बहुत बड़ा मसला है, ये इसमें हल हो जाएगा। तो मैं व्यूअर सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूँ एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को, उसके साइंसदानों को, और ये आपका चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया आपको ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाएगा, इंडस्ट्री के साथ, जिम्मेदारों के साथ कोलैबोरेशन इंशाल्लाह एक दिन मेरा ये चैनल ज़रूर कर देगा। मैं ज़रिया यूनिवर्सिटी जितनी भी पाकिस्तान में है या वर्ल्ड ओवर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मैं इनकी टेक्नोलॉजी आप तक लेकर आऊँगा। मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ये इस मुल्क का फ़ायदा है, इस मुल्क के किसानों का फ़ायदा है, और इन टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज करने में हम मिलकर चलते हैं। हम सारे दोस्त एक हैं, हम अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी की तरफ आगे जाएंगे, हम अपने मुल्क की एग्रीकल्चर इसको बेहतर करने के लिए मिलकर चलेंगे। इंशाल्लाह हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर में बेहतरी आएगी। हम जलाओ घराओ की और धरने की ये जो हमारी रवायत है, इसको छोड़कर हम अपने मुल्क को बेहतरीन तरीके से साइंसदानों को आगे लेकर चलें और साइंसदान को इज्जत दें, ताकि हमारे मुल्क में, हमारे किसान में बेहतरी है। तो अगले ही महीने इंशाल्लाह आपको यंग एग्रेरियन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये भी एक तहलका होगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क की ज़राअत में। हम पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हम अपने मुल्क के साइंसदानों को इज्जत देंगे, हम अपने मुल्क के साइंसदानों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह अपने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए। मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बाकी रखे, पाकिस्तान को तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद।